Jai Hind everyone, this is Anju here. I hope you all are doing well, friends. Today we will listen story number 3 in something different way, and the topic of this story is cultivate the habit of reading. Make a habit of reading. Books in many ways have what one writer describes it a pharmaceutical effect on people. They sustain us in privacy, keep us from becoming a milestone to ourselves. They help us to forget the injustice of men and things, quiet our care and our emotion, and lay out, sit back, asleep. तो चलिए दोस्तों, आज पहले हम इस पहला वाला अनुच्छेद को सुनते हैं, उसके बाद अंतिम वाले को सुनेंगे। और ये जो कहानी है ये तीसरी कहानी है और इसका शीर्षक है पढ़ने की आदत डालें। किताब पढ़ने की आदत डालें। किताबों में कई तरह से इनका वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है कि हम किताबों को कैसे पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें कि खाना खा के कब पढ़ें कि चाय पी के पढ़ें। बहुत सारी किताबों में बहुत सारा वर्णन किया गया है, लेकिन एक लेखक ने इनका वर्णन एक तुलनात्मक रूप में किया है। कैसे तुलना की है उन्होंने? एक दवाई और पुस्तक को इन्होंने तुलना करके यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक लेखक ने इनका वर्णन इस प्रकार किया है। उन्होंने कहा है एक दवा का लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। दवाइयाँ हमें गोपनीयता में बनाए रखती है, हमें खुद के लिए एक बोझ होने से रोकती है। दवाइयाँ लोगों और चीज़ों के अन्याय को भूलने में मदद करती है, हमारी चिंताओं और भावनाओं को शांत करती है और सोने के लिए असफलताओं को दूर करती है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दवाइयाँ, लेखक ने क्यों पुस्तक को दवाइयों से तुलनात्मक अध्ययन रूप में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। इनको समझने की हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो चोट हमारे शरीर में लगती है तो उस चोट को छुपाने के लिए वहाँ पे हम लोग मरहम पट्टी लगाते हैं या उसको दवाई से छुपा देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो चोट जो है वो धीरे धीरे भरने लगता है, ठीक होने लगता है। दवाइयाँ हमें गोपनीयता में बनाए रखती है। दे सस्टेन अस इन प्राइवेसी। तो दवाइयाँ उस घाव को छुपा देती है ताकि हम खुद पर बोझ ना बन सके। ये चोट लगी है इसलिए हम ऐसे है वैसे सोच के हम खुद पर बोझ ना बन सके, इसलिए दवाइयाँ उस घाव को छुपा देती है ताकि हम ठीक हो जाए। दवाई जो अन्याय हो रहा है हमारे शारीरिक रूप से, तो उनको भी ठीक करने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। चिंताओं को भी दूर हटाती है दवाइयाँ। कोई घर में बीमार है दोस्तों, तो हम वो बीमार, कोई घर में हमारे पापा बीमार है, हमारी मम्मी बीमार है, या कोई भी घर के सदस्य बीमार है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। अगर बीमारी ठीक हो जाए तो हम सब शांत रहते हैं दोस्तों। तो ये सब दवाइयों का असर है। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो शारीरिक दर्द है वो तो हम दवाइयों से छुपा सकते हैं, लेकिन जो घाव यहाँ लगे होते हैं दोस्तों, तो उनको ठीक करने के लिए हमको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनका कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो घाव दिल पे लगे हैं उनको ठीक करने के लिए हमें पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला अनुच्छेद, फर्स्ट स्टेंजा। तो उसके दूसरे अनुच्छेद में फिर हम पढ़ते हैं उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। Apart from a living, breathing individual, there is no other companion that gives us such wonder and pleasure as book. Written by people who may have died centuries ago and yet live in their words, and are always waiting for us to turn to them for wisdom and insight. तो यहाँ पर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, चलिए समझते हैं। एक जीवित इंसान, एक जीवित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य दूसरा साथी नहीं है जो हमें एक किताब के रूप में आनंद दे, एक शांति दे। एक जीवित व्यक्ति के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ए लिविंग ब्रीदिंग इंडिविजुअल, एक जीवित व्यक्ति के अलावा देयर इज़ नो अदर कंपेनियन दैट गिव्स अस सच वंडर एंड प्लेजर एज बुक।
एक जीवित व्यक्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता और कोई दूसरी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो हम लोगों को एक शांति दे, एक आश्चर्यचकित दुनिया से हमारा मिलन कराए। ये हमारी किताबें ही कर सकती है दोस्तों। उन लोगों द्वारा लिखा गया पुस्तकें, उन लोगों द्वारा लिखी गई बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो सदियों पहले मर चुके हैं। सेंचुरीज अगो, दे हैव डाइड सेंचुरीज अगो एंड येट लिव इन देयर वर्ड्स। और फिर भी वो जीवित है अपने शब्दों में, अपनी किताबों में। जो लोग बहुत पहले, सदियों पहले मर चुके हैं और फिर भी जीवित है, कहाँ? अपनी किताबों में, अपने शब्दों में। और हमेशा इंतज़ार कर रहे हैं कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए हम उनको पढ़ें, उन शब्दों को पढ़ें, मनन करें, उनके पन्नों को पलटें। वो सदियों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सब में कहने का भाव ये है दोस्तों कि हमेशा हम लोगों को पढ़ाई करती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा डिग्री ख़त्म हो जाए और हम पढ़ाई करना छोड़ दें। कुछ भी हो, कैसे भी हो, जीवन में हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? अपना कमेंट, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।